अपन ने डिस्कस किया था देयर आर फोर मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। आउट ऑफ फोर हमारे थ्री अभी हमारे कोर्स में है। फर्स्ट मेथड अपन ने डिस्कस कर लिया, डेट इज एवरेज प्रॉफिट मेथड, कि एवरेज प्रॉफिट मेथड से अपन गुडविल कैसे कैलकुलेट करते हैं। नाउ सेकंड मेथड अपन डिस्कस कर रहे हैं, डेट इज सुपर प्रॉफिट मेथड। तो अपन डिस्कस कर रहे हैं बाय सुपर प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड को यूज करके किस तरीके से हम अपनी गुडविल का वैल्यूएशन करते हैं। तो सेकंड मेथड अपन पढ़ रहे हैं सुपर प्रॉफिट मेथड। तो इस सुपर प्रॉफिट मेथड में गुडविल को कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले स्टेप वन में अपन कैलकुलेट करते हैं एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट या फिर फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट या फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। तो ये सेम वैसे ही निकलता है जैसे भी अपन ने एवरेज प्रॉफिट मेथड में कैलकुलेट करा, ठीक है ना। वही लास्ट के 4 या 5 या 6 ईयर्स के प्रॉफिट्स आपको गिवन होंगे। उन 4 या 5 या 6 ईयर्स के प्रॉफिट्स का आप क्या करोगे, एवरेज करोगे, और आफ्टर डूइंग ऑल एडजस्टमेंट तो फिर वो जो प्रॉफिट एवरेज प्रॉफिट निकल के आएगा उसमें फ्यूचर से रिलेटेड एडजस्टमेंट्स करेंगे, उसमें से ओनर का अगर कोई रेम्युनरेशन है वो माइनस करेंगे, तो वो आपका क्या आ जाएगा, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। तो ये सेम वैसे ही कैलकुलेट होगा जैसा भी आपने एवरेज प्रॉफिट मेथड में कैलकुलेट किया था। फिर स्टेप 2 में अपन निकालते हैं क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड। इस क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड का दूसरा नाम होता है कैपिटल इन्वेस्टेड। कैपिटल इन्वेस्टेड ये इसका दूसरा नाम है, ठीक है। अब ये क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलती है, हाउ दिस क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड इज कैलकुलेटेड। इसको कैलकुलेट करने के दो तरीके हैं। पहला है क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू टोटल असेट माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटी। टोटल असेट माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटी। टोटल असेट मतलब जितने भी आपके असेट्स हैं उन सबका टोटल। लेकिन जब आप ये अपने असेट्स का टोटल करेंगे तो इन असेट्स का टोटल करते समय नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट को कंसीडर नहीं करेंगे। मतलब इस टोटल असेट्स की लिस्ट में नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट इंक्लूड नहीं किया जाएगा। क्वेश्चन में केवल इन्वेस्टमेंट दे रखा है, तो साइलेंस के केस में इन्वेस्टमेंट को भी नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट कंसीडर किया जाता है। तो अगर क्वेश्चन में सपोज करो आपको असेट्स की लिस्ट दे रखी है, तो आप सारे असेट्स का टोटल करोगे किसको छोड़ के, एक्सेप्ट नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, और केवल इन्वेस्टमेंट वर्ड है, इसके आगे बता नहीं रखा वेदर इट इज अ ट्रेड और नॉन ट्रेड। तो साइलेंस के केस में इन्वेस्टमेंट को क्या ट्रीट करेंगे, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट ट्रीट करेंगे। तो क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का फॉर्मूला क्या है, टोटल असेट माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटी। तो जब आप ये टोटल असेट्स कैलकुलेट करेंगे तो किसको कंसीडर नहीं करना, किसको नहीं लेना, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट को कंसीडर नहीं करना है। नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट को कंसीडर नहीं करेंगे। और केवल अगर इन्वेस्टमेंट वर्ड है, केवल इन्वेस्टमेंट वर्ड दे रखा है, तो उसको उस इन्वेस्टमेंट को क्या मानेंगे कि इट इज अ नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। तो उसको भी हम इस टोटल असेट्स की लिस्ट में इंक्लूड नहीं करेंगे, राइट। इसी तरीके से माइनस क्या करा है, एक्सटर्नल लायबिलिटी। व्हाट इज एक्सटर्नल लायबिलिटी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स करंट अकाउंट और रिजर्व। इन तीन को छोड़कर बाकी जितनी भी लायबिलिटीज हैं, all liabilities are considered as a external liability like bank loan, creditors, bills payable, ये सब आपकी एक्सटर्नल लायबिलिटीज हैं। तो एक्सटर्नल लायबिलिटीज क्या होंगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स करंट अकाउंट और रिजर्व। तो इन तीन को हटा के बाकी जितनी भी लायबिलिटीज हैं, ऑल लायबिलिटीज आर ट्रीटेड एज अ एक्सटर्नल लायबिलिटी। तो सुपर प्रॉफिट मेथड में गुडविल को कैलकुलेट करने के लिए स्टेप नंबर 2 में अपन क्या कैलकुलेट करते हैं, क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड। क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड का दूसरा नाम क्या है, कैपिटल इन्वेस्टेड। कैपिटल इन्वेस्टेड। एंड हाउ दिस क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड इज कैलकुलेटेड, टोटल असेट माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटी। टोटल असेट्स के अंदर किसको कंसीडर नहीं करना, इन टोटल असेट किसको कंसीडर नहीं करेंगे, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट को। और केवल अगर क्वेश्चन में इन्वेस्टमेंट दे रखा है
तो इन्वेस्टमेंट को क्या ट्रीट करेंगे कि इट इज अ नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट और आप उसको कंसीडर नहीं करोगे, आप उसको इस टोटल एसेट्स की लिस्ट में इंक्लूड नहीं करोगे व्हाइल कैलकुलेटिंग द गुडविल बाय सुपर प्रॉफिट मेथड। माइनस क्या करा, एक्सटर्नल लायबिलिटी। व्हाट इज एक्सटर्नल लायबिलिटी? एक्सेप्ट पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स करंट अकाउंट एंड रिजर्व। इन तीन को छोड़कर एक्सेप्ट दिस थ्री, ऑल लायबिलिटीज आर कंसीडर्ड एज अ एक्सटर्नल लायबिलिटी। जैसे मैंने एग्जांपल बताया, बैंक लोन, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, ऑल आर एक्सटर्नल लायबिलिटी। ऑल लायबिलिटीज आर considered as a external liability except partners capital account, partners current account and reserve, right? एक और तरीका होता है क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का। वो क्या है क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का? दैट इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्लस पार्टनर्स करंट अकाउंट अगर इसका क्रेडिट बैलेंस है तो। अगर आपके पार्टनर्स के करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस है, पार्टनर्स के करंट अकाउंट का कौन सा बैलेंस है? डेबिट बैलेंस है, तो उसको तो माइनस करेंगे, और पार्टनर्स के करंट अकाउंट का अगर क्रेडिट बैलेंस है तो उसको ऐड करेंगे। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्लस क्रेडिट बैलेंस ऑफ पार्टनर्स करंट अकाउंट प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, जो भी रिजर्व एंड सरप्लस है, माइनस लॉस अगर कोई लॉस है तो, और माइनस क्या करेंगे? डेबिट बैलेंस ऑफ पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो ये दूसरा तरीका है क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड या कैपिटल इन्वेस्टेड निकालने का। कौन सा यूज करना है? जो इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में दे रखी हो। अगर क्वेश्चन में एसेट और लायबिलिटीज दे रखे हैं तो आप फर्स्ट वन यूज करेंगे, और क्वेश्चन में अगर एसेट एंड लायबिलिटीज नहीं दे रखे तो उस केस में पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट और रिजर्व्स दे रखे होंगे, तो सेकंड फॉर्मूले को यूज करके आप ये क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड निकालेंगे। पता ये समझ में आ गई क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड? Any doubt in this closing capital employed calculation? Next, step 3. स्टेप 3 में अपन निकालते हैं कैलकुलेशन ऑफ एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। हाउ दिस एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इज कैलकुलेटेड? या तो ये क्वेश्चन में डायरेक्टली गिवन होती है, क्वेश्चन में डायरेक्टली गिवन होगा, दे रखी होगी कि दिस इज द एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, सीधे निकाल के दे रखा होगा। अदरवाइज को कैलकुलेट कैसे करेंगे? हाउ दिस एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इज कैलकुलेटेड? ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड, दिस इज गिवन इन द क्वेश्चन, प्लस क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड जो भी अपन ने स्टेप नंबर 2 में निकाली, प्लस क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड जो स्टेप नंबर 2 में निकाली, डिवाइडेड बाय 2। और अगर क्वेश्चन में ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड अगर गिवन नहीं है, इफ ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, तो उस केस में एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालेंगे? एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड निकालेंगे क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड, क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस हाफ ऑफ करंट ईयर प्रॉफिट, माइनस हाफ ऑफ करंट ईयर प्रॉफिट। तो एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलेगी? क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस हाफ ऑफ करंट ईयर प्रॉफिट। तो स्टेप नंबर 3 में क्या निकालने का? और एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। नेक्स्ट स्टेप नंबर 4, स्टेप नंबर 4 क्या है? व्हाट इज स्टेप नंबर 4? स्टेप नंबर 4 इज कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट। व्हाट इज मीन बाय नॉर्मल प्रॉफिट? नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब यह है कि ऑन अ एवरेज कोई दो कंपनी है, दोनों का एक जैसा बिजनेस है, तो जैसे मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग है, तो मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग का जो बिजनेस कोई करता है तो उसमें वो नॉर्मल इतनी कैपिटल लगा के कितना परसेंट वो कमा लेता है, जो भी कैपिटल वो इन्वेस्ट करता है उसमें कितना परसेंट वो रिटर्न मिलता है उसको, ऑन एवरेज सभी ये कमा लेते हैं मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग के बिजनेस में, तो वो आपका नॉर्मल प्रॉफिट कहलाता है। हाउ दिस नॉर्मल प्रॉफिट इज कैलकुलेटेड? इसके भी दो तरीके हैं। इफ नॉर्मल प्रॉफिट इज कैलकुलेटेड ऑन क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड, आप अपना नॉर्मल प्रॉफिट या तो क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड पे निकालेंगे या फिर आप नॉर्मल प्रॉफिट निकालेंगे एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड पे, दोनों में से एक पे ही निकालना है, ठीक है ना।
साइलेंस के केस में, इन केस ऑफ साइलेंस इन द क्वेश्चन, इन केस ऑफ साइलेंस इन द क्वेश्चन, नॉर्मल प्रॉफिट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड और कैपिटल इन्वेस्टेड, और कैपिटल इन्वेस्टेड। अगर क्वेश्चन में साइलेंस है, बता नहीं रखा कि नॉर्मल प्रॉफिट हमें किस पे कैलकुलेट करना है, तो इन केस ऑफ साइलेंस नॉर्मल प्रॉफिट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड और कैपिटल इन्वेस्टेड। तो कैसे निकलेगा ये नॉर्मल प्रॉफिट? क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड which is calculated in step number 2 multiply by normal rate of return. What is mean by normal rate of return? Normal rate of return का मतलब होता है कि एक ऐसी रेट जिससे हर कोई इतना परसेंट इंटरेस्ट ले लेता है। जैसे आपके पास अगर सरप्लस पैसा है, आपके पास सरप्लस पैसा है तो आप उसकी क्या करो, एफडी करा लो। तो एफडी करा के हर किसी को क्या होता है, 6% की रेट से इंटरेस्ट मिल जाता है। तो दिस 6% इज अ नॉर्मल रेट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब ये 6% तो हर कोई कमा लेगा। कि अगर मेरे पास सरप्लस पैसा है और आपके पास भी सरप्लस है तो आप भी 6% अर्न कर सकते हो और मैं भी 6% अर्न कर सकता हूं। तो दिस 6% इज अ नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। कि किसी का मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है तो जो भी वो कैपिटल इन्वेस्ट करता है उस पर उसको 8% का रिटर्न मिल जाता है। तो मतलब ये 8% तो ऐसा हो गया कि आप करो चाहे मैं करूं, दोनों ही 8% तो अर्न कर ही लेंगे। तो ये कहलाती है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, जिसको बिना रिस्क, बिना किसी रिस्क फैक्टर के हर कोई अर्न कर लेता है। दैट रिटर्न इज कॉल्ड नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न एंड दिस इज गिवन इन द क्वेश्चन। ये आपको क्वेश्चन में गिवन होगी, ठीक है। दिस नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज गिवन इन द क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन में कह रहा है कि क्या इफ नॉर्मल प्रॉफिट इज कैलकुलेटेड ऑन एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, या तो क्वेश्चन में कह रखा होगा कि नॉर्मल प्रॉफिट इज कैलकुलेटेड ऑन एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, उसी केस में आप इस सेकंड ऑप्शन पे जाएंगे। या फिर क्वेश्चन में आपको एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन है, तो अगर वो एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन है तो वो इसी के लिए गिवन है कि आप नॉर्मल प्रॉफिट इस पे निकालें। तो अगर क्वेश्चन में कह रहा है कि नॉर्मल प्रॉफिट इज कैलकुलेटेड ऑन एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, या फिर और अगर क्वेश्चन में एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन है तो उसी केस में नॉर्मल प्रॉफिट जो है वो इस एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड पे निकलेगा। अदरवाइज क्वेश्चन साइलेंस है, क्वेश्चन में एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड भी गिवन नहीं है, तो उस केस में हम अपना नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइड बाय 100। लेकिन अगर क्वेश्चन में कह रहा है कि एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट इज कैलकुलेटेड ऑन एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, या फिर ये एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड क्वेश्चन में गिवन है, देन नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलेगा? एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, क्लियर है? आपका नॉर्मल प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होगा? एनी डाउट? नेक्स्ट इज कैलकुलेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। व्हाट इज मीन बाय सुपर प्रॉफिट? अभी अपन ने नॉर्मल प्रॉफिट निकाला कि बोले अगर कोई 1 लाख रुपीस की कैपिटल अगर इन्वेस्ट करता है मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग के बिजनेस में, तो उसको नॉर्मली 8% की रेट से रिटर्न मिल जाता है। मतलब जो भी अमाउंट आप इन्वेस्ट करते हो उससे आपको 8% रिटर्न मिलता है। मतलब अगर आपने 1 लाख रुपीस का इन्वेस्टमेंट करा है तो आपको 8,000 रुपीस का प्रॉफिट तो हो ही जाएगा। लेकिन मेरे को मेरे बिजनेस में क्या हो रहा है? मेरे को मेरे बिजनेस में 10,000 रुपीस का प्रॉफिट हो रहा है, तो मैं नॉर्मल प्रॉफिट से कितना एक्स्ट्रा अर्न कर रहा हूं? मैं नॉर्मल प्रॉफिट से 2,000 रुपीस एक्स्ट्रा अर्न कर रहा हूं। ये 8,000 तो नॉर्मली सभी अर्न कर रहे हैं बिजनेस में, जो भी मेरे जैसा बिजनेस कर रहे हैं सब लोग 8,000 रुपीस अर्न कर रहे हैं अगर उन्होंने 1 लाख की कैपिटल लगाई है तो। लेकिन मैं कितना अर्न कर रहा हूं? मैं 10,000 रुपीस अर्न कर रहा हूं। तो नॉर्मल प्रॉफिट से जो भी एक्स्ट्रा प्रॉफिट हम अर्न करते हैं, दैट एक्स्ट्रा प्रॉफिट इज नोन एज सुपर प्रॉफिट। उस एक्स्ट्रा प्रॉफिट को नॉर्मल प्रॉफिट से जो भी एक्स्ट्रा प्रॉफिट हम बिजनेस में अर्न कर रहे हैं, दैट एक्स्ट्रा प्रॉफिट या प्रॉफिट अबव द नॉर्मल प्रॉफिट इज नोन एज सुपर प्रॉफिट। एंड हाउ दिस सुपर प्रॉफिट इज कैलकुलेटेड? एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट ये कहां से आया? फ्रॉम स्टेप नंबर 1, फ्रॉम स्टेप नंबर 1 माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट कहां से आया? फ्रॉम स्टेप नंबर 4। एंड ये फॉर्मूला याद रखिएगा, ये आपके बोर्ड्स में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में बहुत बार ये आ चुका है कि व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ कैलकुलेटिंग सुपर प्रॉफिट। तो क्या होगा सुपर प्रॉफिट को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला?
एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। फिर स्टेप 6 में निकालेंगे गुडविल। गुडविल कैसे निकलेगी? सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज। नंबर ऑफ ईयर परचेज का मतलब कि ये जो सुपर प्रॉफिट है आने वाले कितने साल तक अगर हम अपना बिजनेस सेल करें तो सामने वाला पर्सन आने वाले कितने साल तक हमारे नेम के कारण ये प्रॉफिट अर्न करेगा, वो नंबर ऑफ ईयर परचेज कहलाते हैं एंड इट इज गिवन इन द क्वेश्चन। तो आपकी गुडविल कैसे निकलेगी? सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज। जो भी आपका सुपर प्रॉफिट आया है उसको हम नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपकी गुडविल आ जाएगी। समझ में आ गई बात? सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल कैसे निकालेंगे? किसी भी स्टेप में कोई डाउट है किसी को? एनी डाउट? नाउ टेक आउट illustration number 10, page number 3.14. Take out illustration number 10, page number 3.14. Illustration number 10, page number 3.14. A firm earned a net profit during last 7 years. Last 7 years में फर्म को ये प्रॉफिट्स में कैपिटल इन्वेस्टेड इन द फर्म इज 12 लाख। कैपिटल इन्वेस्टेड मतलब इट इज अ क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न द सिमिलर टाइप ऑफ बिजनेस 10%। क्वेश्चन में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दे रखी है 10%। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 2.5 ईयर परचेज ऑफ एवरेज सुपर प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द मेंशन 7 ईयर। अब आपको सुपर प्रॉफिट मेथड से क्या निकालना है? गुडविल निकालनी है। तो सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल निकालने के लिए सबसे पहले स्टेप 1 में अपन निकालते हैं एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट या फिर फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। हाउ दिस एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट और फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट इज कैलकुलेटेड? आपको लास्ट 7 ईयर्स के प्रॉफिट्स दे रखे हैं, इनका एवरेज करेंगे। तो एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा? टोटल प्रॉफिट, कोई एडजस्टमेंट तो है नहीं क्वेश्चन में, तो टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। तो टोटल करते हैं। 2015 में प्रॉफिट है 20,000 रुपीज का, 2016 में लॉस है 70,000 रुपीज का, तो माइनस होगा। फिर 2017 में अगेन लॉस है 40,000 का, तो माइनस होगा। उसके बाद 2018 में प्रॉफिट है 2,50,000 रुपीज का। उसके बाद फिर 2019 में अगेन प्रॉफिट है 2,70,000 का। उसके बाद 2020 में अगेन प्रॉफिट है 3 लाख का। और 2021 में अगेन प्रॉफिट है आपका कितना? 3,20,000 रुपीज का। नंबर ऑफ ईयर्स कितने दे रखे हैं आपको? 7, तो डिवाइडेड बाय 7। तो आप अपना एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे तो ये एवरेज प्रॉफिट निकल के आ जाएगा 1,50,000। एवरेज प्रॉफिट आ गया कितना? 1,50,000। फिर स्टेप नंबर 2 क्या है? स्टेप नंबर 2 में अपन निकालते हैं क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड। क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड, तो दिस क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड इज गिवन इन द क्वेश्चन। मैंने बताया था अभी क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड बोलो या कैपिटल इन्वेस्टेड बोलो इज द सेम थिंग। तो दिस क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड इज गिवन इन द क्वेश्चन। कितना? 12 लाख। अभी मैंने आपको बताया साइलेंस के केस में नॉर्मल प्रॉफिट आपको किस पे कैलकुलेट करना है? इन केस ऑफ साइलेंस नॉर्मल प्रॉफिट इज कैलकुलेटेड ऑन दिस क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड। साइलेंस के केस में नॉर्मल प्रॉफिट हम किस पे निकालेंगे? इस क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड पे निकालेंगे, यानी एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। साइलेंस के केस में एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड की कैलकुलेशन की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। सो सीधे स्टेप नंबर 3 करेंगे। तो स्टेप नंबर 3 में क्या निकालेंगे? नॉर्मल प्रॉफिट। एंड हाउ दिस नॉर्मल प्रॉफिट इज कैलकुलेटेड? क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड, क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न
डिवाइडेड बाय 100. व्हाट इज क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी है 12 लाख. इट इज गिवन इन द क्वेश्चन. एंड नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दे रखा है 10%. नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 10%. यानी आपका जो नॉर्मल प्रॉफिट है वो कितना आ गया. नॉर्मल प्रॉफिट इज 1,20,000. नॉर्मल प्रॉफिट इज 1,20,000. नाउ स्टेप नंबर 4 क्या निकालेंगे. सुपर प्रॉफिट. क्या निकालेंगे. सुपर प्रॉफिट. हाउ दिस सुपर प्रॉफिट इज कैलकुलेटेड. सुपर प्रॉफिट आपका निकलता है एवरेज प्रॉफिट विच इज कैलकुलेटेड इन स्टेप नंबर 1 माइनस नॉर्मल प्रॉफिट विच इज कैलकुलेटेड इन स्टेप नंबर 3. तो योर एवरेज प्रॉफिट इज 1,50,000 and your normal profit is 1,20,000. It means your super profit is 30,000. आपका सुपर प्रॉफिट आ गया कितना 30,000. फिर स्टेप नंबर 5 क्या निकालेंगे. गुडविल. गुडविल. हाउ दिस गुडविल इज कैलकुलेटेड. सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज. सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज. तो सुपर प्रॉफिट इज 30,000 एंड नंबर ऑफ ईयर परचेज इज 2.5 मतलब 2.5. सो 30,000 इंटू 2.5 तो गुडविल हो गई आपकी 75,000. बताइए कोई डाउट आपको. एनी डाउट इन दिस इलस्ट्रेशन नंबर 10 इन एनी पॉइंट. Is it clear? Now take out illustration number 11. A firm average profit are 70,000. It includes abnormal profit of 5,000. Capital invested in the business is 5,50,000 and the normal rate of return is 10%. Calculate goodwill at 4 times of the super profit. At 4 times of the super profit. तो सबसे पहले स्टेप 1 अपन को सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल निकालनी है. तो सबसे पहले स्टेप 1 में निकालते हैं एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट या फिर फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट. तो इन दिस क्वेश्चन एवरेज प्रॉफिट इज गिवन. कितना है एवरेज प्रॉफिट 70,000 का दे रखा है. कह रहा है इट इंक्लूड्स एबनॉर्मल प्रॉफिट ऑफ 5,000. इसमें होना है एवरेज 5,000 रुपीज का एबनॉर्मल प्रॉफिट इंक्लूड है. तो उस एबनॉर्मल प्रॉफिट को अपन यहाँ से माइनस कर देंगे. हम गुडविल की कैलकुलेशन करते समय ये जो एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं इसमें हम एबनॉर्मल प्रॉफिट्स और लॉसेस को नहीं लेते. हम उनको कंसिडर नहीं करते हैं. तो इसके अंदर एबनॉर्मल प्रॉफिट इंक्लूड है तो उसको अपन माइनस कर देंगे. तो एबनॉर्मल प्रॉफिट है कितना 5,000. तो ये आ जाएगा आपका एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट या फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट. कितना आ गया 65,000. तो 65,000 रुपीज का आ गया एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट या फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट. स्टेप 2 क्या निकालते हैं अपन. क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड. तो इट इज गिवन इन द क्वेश्चन. कैपिटल इन्वेस्टेड दे रखा है. तो कैपिटल इन्वेस्टेड बोलो और क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड बोलो द सेम थिंग. कितनी है 5,50,000. क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन इन द क्वेश्चन इज 5,50,000. In case of silence in the question, normal profit is calculated on this closing capital employed. क्वेश्चन में बता नहीं रखा नॉर्मल प्रॉफिट किस पे निकालना है. तो नॉर्मल प्रॉफिट हम किस पे निकालेंगे क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड पे निकालेंगे. तो कैसे निकलेगा नॉर्मल प्रॉफिट. क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइडेड बाय 100. तो क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड इज 5,50,000 एंड नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 10%. तो 5,50,000 का 10% कितना हो गया 55,000. योर नॉर्मल प्रॉफिट इज 55,000. देन स्टेप नंबर 4 क्या निकालेंगे सुपर प्रॉफिट. क्या निकालेंगे सुपर प्रॉफिट. हाउ दिस सुपर प्रॉफिट इज कैलकुलेटेड.
सुपर प्रॉफिट आपका निकलेगा एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट इज 65,000 एंड नॉर्मल प्रॉफिट इज 55,000। तो 65,000 माइनस 55,000, तो ये आपका निकल जाएगा सुपर प्रॉफिट कितना, 10,000। फिर स्टेप नंबर 5 क्या निकालेंगे, गुडविल। क्या निकालेंगे, गुडविल। हाउ दिस गुडविल इज कैलकुलेटेड, गुडविल कैसे कैलकुलेट होगी आपकी, सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर, मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो सुपर प्रॉफिट इज 10,000 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना दे रखा है, 4। तो यानी आपकी गुडविल आ गई कितनी, 40,000। गुडविल कितनी हो गई, 40,000। बताइए कोई डाउट किसी को, एनी डाउट? Then take out illustration number 13. Illustration number 13. Average profit of the firm during the last few years is 80,000 and the normal rate of return in the similar type of business is 10%. If the goodwill of the firm is rupees 1 lakh at 4-year purchase of super profit, find out the capital employed of the firm. अब यहाँ पे आपको क्या निकालना है, क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड निकालनी है। आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है, जैसे स्टेप्स के हिसाब से अगर चलते हैं अपन, तो क्वेश्चन में आपको दे रखा है क्या, गुडविल निकाल के दे रखी है। उसके बाद क्वेश्चन में आपको और क्या दे रखा है, क्वेश्चन में आपको ये एवरेज प्रॉफिट गिवन है। आपको निकालना क्या है, आपको इस क्वेश्चन में निकालना है ये क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड निकालनी है। कैसे निकालेंगे देखिए, उल्टा चलते हैं। गुडविल दे रखी है, गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड एट 1 लाख एट 4-year परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। यानी यहाँ पे गुडविल कैसे निकली, हाउ दिस गुडविल इज कैलकुलेटेड, सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज, नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो गुडविल क्या है आपकी, 1 लाख है, इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज कितने हैं, 4। तो 1 लाख डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट। तो यानी आपका जो सुपर प्रॉफिट है वो कितना आ गया, 25,000 रुपीज का सुपर प्रॉफिट आ गया। एंड हाउ दिस सुपर प्रॉफिट इज कैलकुलेटेड, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट इज 25,000, एवरेज प्रॉफिट इज गिवन इन द क्वेश्चन दैट इज 80,000 माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, वो आपको पता नहीं। तो यानी आपका जो नॉर्मल प्रॉफिट है वो कैसा आएगा, नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा 80,000, ये इधर चला गया प्लस हो गया, यहाँ पे आके माइनस हो जाएगा। तो 80,000 माइनस 25,000 ये आपका नॉर्मल प्रॉफिट आ गया। तो नॉर्मल प्रॉफिट आ गया 55,000 रुपीज का। प्रॉफिट आ जाएगा आपका, कैसे नॉर्मल प्रॉफिट निकलेगा, क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइडेड बाय 100। हाउ दिस नॉर्मल प्रॉफिट इज कैलकुलेटेड, 55,000 इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड, ये आपको पता नहीं, इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है, 10% है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 55,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड। तो ये आ जाएगी क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड निकल के कितना, 5,50,000 इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड। बताइए समझ में आया, कोई डाउट किसी को, एनी डाउट?